हेलो गाइस, आपका स्वागत है एसएससी लवर्स कानपुर वाला में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी ड्राइवर और स्टेनो की आंसर की कब तक आ सकती है। आप लोग जानते हैं कि इसका एग्जाम 4 और 5 जनवरी को हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप सी में 2,35,000 के आसपास, ग्रुप डी में 3 लाख के आसपास और ड्राइवर के लिए 45,000 के आसपास फॉर्म पड़े हुए थे। स्टेनो में शायद ऐसे ही 42-43,000 के आसपास उसमें फॉर्म पड़े हुए थे। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस ग्रुप डी का मेंस और ग्रुप सी की टाइपिंग कब तक हो सकती है। सबसे एक बार बताइए कि हम लोगों की टाइपिंग वगैरह कैसे हो सकती है और कब तक हो सकती है, बिगिनर लोग कैसे स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन ये आंसर की कब तक आ सकती है। तो आंसर की पिछली बार की जब हम लोग देखे 2019 वाली भर्ती हुई थी जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उसमें आंसर की अराउंड 5 से 6 दिन के आसपास आ गई थी। तो अगर हम लोग इस हिसाब से जोड़े तो अगर हमारा पेपर 4 और 5 तारीख को हुआ है तो हमारी जो आंसर की वो 10 से 12 जनवरी के आसपास आ जानी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया था कि किस कट ऑफ वाले बच्चों को या हमारे बहनों को या हमारे भाइयों को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए टाइपिंग की और ग्रुप डी की मेंस की, क्योंकि टाइपिंग में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग करनी है। आपको इंग्लिश में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की करनी है और हिंदी में आपको 25 वर्ड्स पर मिनट की करनी है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश की टाइपिंग सभी बच्चों को आती है लगभग, लेकिन हिंदी की बहुत कम ही बच्चों को आती है। बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार जो भी बच्चे फेल हुए थे उनके नंबर तो बहुत अच्छे थे, उनके नंबर तो 90 प्लस भी थे, लेकिन वो किस में जाके फेल हुए, एट द एंड जाके हिंदी वाली टाइपिंग में फेल हो गए थे। तो जिन भी भाई बहनों के नंबर है, जैसे कि हमने कट ऑफ वाली वीडियो में बता दिया था, पर हम लोग एक बार और आपको बता देते हैं, जिनके ग्रुप सी में 84 ± 2 यूआर कैटेगरी में और ओबीसी में 2 नंबर और कम कर लीजिए 81 ± 2 और ईडब्ल्यूएस वाले में 81 ± 2। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं आपकी ग्रुप सी कैटेगरी में तो आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हिंदी वाली टाइपिंग सीखने में टाइम लगता है। आपको इंग्लिश वाली तो आप कर सकते हैं पर हिंदी वाली सीखने में आपको टाइम लगता है। और ग्रुप डी वाले बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी मेंस पे ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रुप डी की कट ऑफ बताई जा चुकी है 82 ± 2 यूआर के लिए, 80 प्लस ओबीसी के लिए, 80 +5 +2 या -2 और ऐसे ही लगभग ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। तो जिन भी भाइयों या बहनों के इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी करने लगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। 1-1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है और उसके 20 या 25 दिन बाद ही आपका मेंस लग जाएगा। लेकिन इसमें आपसे कोई कुछ बच्चों के सवाल थे कि जो ड्राइवर की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, लगभग कितनी रह सकती है, कितनी पिछली थी, कुछ इसके बारे में आइडिया। क्योंकि ड्राइवर कैटेगरी है उनका जो पेपर हुआ था वो 4 तारीख को हुआ था पहली शिफ्ट में, और उनका पेपर लेवल जो था वो ग्रुप सी वालों के कंपैरिजन में पेपर लेवल थोड़ा सा इजी आया था। बट उनकी कैटेगरी में जो फॉर्म थे वो काफी कम पड़े, उनकी कैटेगरी में अराउंड 45,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखें कि उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, तो उनकी कट ऑफ अराउंड जिसके यूआर कैटेगरी में 87 ±2 के आसपास है, तो अपना आगे की जो स्किल टेस्ट की तैयारी है वो कर सकते हैं। और अदर कैटेगरी में आप 2-2 3-3 नंबर घटा सकते हैं, जैसे ओबीसी वाले जिनमें 85 ±2 है, और जो हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें 83 84 +-2 जिनके हैं वो अपने स्किल टेस्ट की तैयारी करते रहिए। क्योंकि जो मेंस की डेट होगी आपकी ग्रुप डी वालों की और जो टाइपिंग टेस्ट होगा ग्रुप सी, उसी के आसपास आपके ग्रुप डी की भी स्किल टेस्ट का लगेगा एग्जाम। और इसकी चांसेस हाई ज्यादा इसलिए है कि फरवरी मिड के बाद में आपका लग सकता है या फिर मार्च स्टार्टिंग का लग ही जाएगा, क्योंकि फरवरी में इलाहाबाद में आपका कुंभ मेला जारी रहेगा और जो भी टेस्ट होते हैं इसके जैसे इलाहाबाद में होते हैं, तो अगर इन्होंने जो अपनी टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट शिफ्ट करके लखनऊ कर दिया तो आपको फरवरी में तो डैम श्योर हो ही जाना है। तो बट अगर नहीं हुआ तो फिर आपका मार्च में तो 100% आपका होना है। तो आप यही एक्सपेक्ट करिए कि जो आपका रिजल्ट है वो शायद फरवरी लास्ट या फरवरी मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा अगर वो मार्च में कराएंगे, और अगर उन्हें फरवरी में कराना तो शायद हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक में जनवरी लास्ट तक आपको रिजल्ट भी मिल जाए देखने को। और आज हम उन भाइयों बहनों को बताना चाहेंगे जिनकी हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है, तो आप लोग धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, फिर जैसे जैसे आप करने लगेंगे तो आपका स्पीड आने लगेगी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। अभी जैसे योगेन भाई आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी आती है? मेरी तो अभी मैं इंग्लिश की तो मेरी सही आ जाती है, क्योंकि मैं सीजीएल और उसके सीएचएसएल के लिए कर चुका हूँ, लेकिन हिंदी की टाइपिंग मेरी अभी नहीं आती है, तो मैं अभी हिंदी की टाइपिंग सीख ही रहा हूँ। और विपिन भाई मैंने अभी शुरुआत किया है तो उतनी सही नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आगे कर रहा हूँ, तो लगातार कर। आप सब में यही चीज देखेंगे कि हिंदी टाइपिंग में लगभग सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, जो जिसने पहले नहीं करी है। बिल्कुल। और उन भाइयों बहनों का बहुत सारे कमेंट आए थे जो पिछली वाली वीडियो में कि भैया मेरे 80 प्लस है या मेरी 78 प्लस है, क्या मेरे चांसेस हैं या मेरे नहीं है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपके नंबर 80 के आसपास हैं तो आप उम्मीद मत हारिए,
आप लगे रहिए, कट ऑफ तो ऊपर नीचे होती रहती है। हमें इस बात का पूरा ज्ञान नहीं, आभास नहीं कि कितने किस बच्चों को कितने नंबर आए। ये हमारे जो आसपास के मित्रगण हैं जिनके जितने नंबर बने उसके बेस पे हम आपको एक कट ऑफ का एक नजरा पेश कर रहे हैं कि इसमें आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है, इतनी उठ सकती है, इसके आसपास रह सकती है। और थोड़ा बहुत जैसे आपका नाम आ गया और कम ज्यादा नंबर है तो आप टाइपिंग में स्किल टेस्ट आपका होता है, उसमें ग्रुप सी में आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ग्रुप डी के लिए तो मेन सी होता है। बिल्कुल, और दोनों के नंबर ऐड कर दिए जाते हैं, उसकी बेस पे कट ऑफ बनती है। बिल्कुल। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मेरे मुंह से गलती से 0.5 निकल गया था पर वर्ड के लिए, जो माइनस मार्किंग होती है टाइपिंग में, तो उस गलती में सुधारता हूँ। वहाँ पे 0.1 होती है, 0.1 की नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपको कोई वर्ड गलत होता है। और बहुत से भाई बहनों का ये भी प्रश्न था कि इसमें बैक स्पेस अलाउ रहता है कि नहीं रहता है, तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बैक स्पेस तो इसमें टाइपिंग में अनलिमिटेड टाइम आपको अलाउ रहता है, पर मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप बैक स्पेस के ज्यादा फेवर मत रहिए, क्योंकि अगर आप बार बार बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो उससे आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है, जिससे आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। आप ज्यादा हेजिटेट कर सकते हैं कि बैक स्पेस हुआ, आपने ज्यादा बार प्रेस कर दिया तो वर्ड ज्यादा पीछे चला गया, तो इसलिए आप ज्यादा ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपको बैक स्पेस यूज ना करना पड़े आपको। ठीक है फिर फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे।